इस एग्जाम्पल में बोला गया कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्लियर है, और इस रॉड का जो मास दिया गया है वह कैपिटल एम दिया गया है और लेंथ जो दिया गया है वह 5L दिया गया है, क्लियर है, ठीक। और यह रॉड किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, क्लियर है, ठीक। यानी कि जब यह रॉड मूव करेगा तो टेबल और रॉड के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स या किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स लगेगा नहीं, क्लियर है, ठीक। और इस रॉड के इस ए इंड से डी डिस्टेंस पे आकर के एक पॉइंट हमने चूज किया सी, और यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस हमने इस रॉड पे अटैच कर दिया, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि यह रॉड जो होगा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होगा, क्लियर है, ठीक। और यह बोला गया कि इस सी पॉइंट से डी डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, वह पार्टिकल इस रॉड इस टेबल के ही प्लेन में है और मूव करते हुए आता है और यहाँ पे इस रॉड से टकरा जाता है, क्लियर है, ठीक। और यह दिया गया है कि यह जो मेरा डॉटेड लाइन है, यह डॉटेड लाइन इस रॉड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, क्लियर है। यानी कि यह पार्टिकल इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहा है और रॉड से टकरा जा रहा है, क्लियर है। और यह जो कॉलिजन दिया गया है, यह कॉलिजन बताया गया कि इस कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1/4 है, क्लियर है। यानी कि न तो यह कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और न ही यह कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्लियर है, ठीक। तो हमसे यह पूछा है कि जैसे ही यह पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करता है उसके जस्ट आफ्टर इस रॉड का स्पीड कितना होगा और इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, क्लियर है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में यह समझ चुके हैं कि जब हम लोग इस रॉड को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि रॉड प्लस पार्टिकल को हम लोग एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, तो इस सिस्टम पर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इस गिवन एक्सिस के अबाउट किसी भी तरह का कोई टॉर्क नहीं लगता है, क्लियर है, ठीक। तो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है, ठीक। यानी कि इस सी पॉइंट से गुजरने वाला जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा इस सिस्टम पर 0 होगा, क्लियर है। जब टॉर्क 0 हो गया तो क्या हो गया, एल वेक्टर जो होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह जस्ट बिफोर द कॉलिजन वह किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यह कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है, ठीक। तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन के सिचुएशन को समझने से पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यह जो मेरा जिस टेबल पर इस रॉड को हम लोग रखे हैं वह टेबल XY प्लेन में है, क्लियर है, ठीक। और हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस रॉड के लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग वाई एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो रॉड का यह जो लेंथ होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और यह जो पार्टिकल को जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी किस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो होगा इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। और वह होगा कितना, क्या दिया गया, 2m दिया गया है, क्लियर, ठीक। और जस्ट बिफोर द कॉलिजन इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है वह क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी ओमेगा आई जो दिया गया है वह 0 दिया गया है, क्लियर है, ठीक। तो यह मेरा जस्ट बिफोर का सिचुएशन हो गया। जस्ट आफ्टर द सिचुएशन क्या होगा, तो जस्ट आफ्टर द जो सिचुएशन मेरा होगा यह पार्टिकल इस रॉड से कोलाइड कर जाएगा, तो कोलाइड करने के बाद इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वह घट जाएगा, क्लियर है। और मान लेते हैं इस पार्टिकल का जो स्पीड हो जाता है वह v हो जाता है, क्लियर है। और यह रॉड इस टेबल के प्लेन में क्या करना चालू कर देगा, रोटेट करना चालू कर देगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, क्लियर है, ठीक। यानी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है और इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी जो हो जा रहा है वो ओमेगा हो जा रहा है, क्लियर है। और यह ओमेगा किस सेंस में होगा, डेफिनेटली जो होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही होगा, क्लियर है। और यह जो मेरा एक्सिस है, यह जो मेरा एक्सिस है वह एक्सिस किस एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वह चूंकि यह रॉड जो है यह रॉड किस प्लेन में दिया गया है, XY प्लेन में हमने कंसीडर किया है, तो यह जो मेरा एक्सिस होगा यह एक्सिस डेफिनेटली Z एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन मेरा एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या बोला, एलबी बोला है, एलबी वेक्टर बोले हैं। तो एलबी वेक्टर जो मेरा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इस गिवन एक्सिस के अबाउट
इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल आर बोल दे तो एल आर वेक्टर लिखेंगे, प्लस इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल पी वेक्टर बोल दे तो प्लस क्या लिखेंगे, एल पी वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह क्या होता है, आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा होता है। क्लियर है, यहाँ पे ओमेगा आई दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा आई लिखेंगे, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस एक्सिस से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा, और यह वेक्टर होगा कितना, तो इस सी पॉइंट से इस एक्सिस से इस पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे कोलाइड करता हुआ दिखाया गया, 2D डिस्टेंस पे कोलाइड करता हुआ दिखाया गया है। क्लियर है, ठीक। और इस रॉड के लेंथ को इस डायरेक्शन में हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो यह मेरा जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस एक्सिस से इस पार्टिकल का यह जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यह पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आर वेक्टर बोल दे तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 2D आई कैप हो जाएगा। क्लियर है, और इस पार्टिकल का मास क्या दिया गया, 2m दिया गया है, तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। और लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग पी वेक्टर बोल दे तो पी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल का मास 2m है तो 2m इंटू यू लिख सकते हैं। और यह किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह जो डायरेक्शन दिया गया, यह डायरेक्शन किस एक्सिस के पैरेलल दिया गया है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो मेरा पी वेक्टर होगा वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि जे कैप डायरेक्शन में मेरा ये लीनियर मोमेंटम मिलेगा इस पार्टिकल का। क्लियर है, ठीक। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस पी के इक्वल होगा। इस एक्सिस के अबाउट इस सिचुएशन में इस पार्टिकल का वही एंगुलर मोमेंटम होगा जो इस पॉइंट, इस रॉड के पर स्थित इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा आई क्या दिया गया, 0 दिया गया, तो यह टर्म क्या हमें मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस आर हमारे पास कितना दिया गया, 2D आई कैप दिया गया, तो क्या लिख देंगे, 2D आई कैप क्रॉस पी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, 2mu कैप है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4mud आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। क्लियर है, और मेरा एक्सिस क्या है, के ही कैप के डायरेक्शन में ना है, एक्सिस तो मेरा के ही कैप के डायरेक्शन में है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग इस फाइनल सिचुएशन में इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। क्लियर है, ठीक। इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस फाइनल सिचुएशन में कितना है, एल ए वेक्टर है, तो हम लोग एल ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आर वेक्टर। क्लियर है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल पी वेक्टर। क्लियर है, एल आर वेक्टर बराबर क्या होगा, इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा लिखेंगे। क्लियर है, ओमेगा किस सेंस में माने हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माने हैं। यह सिस्टम किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है, और तो यह जो ओमेगा होगा, चूंकि यह ओमेगा जो होता है वो ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर होता है। क्लियर है, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट यह रॉड किस सेंस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, तो जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यह ओमेगा किस सेंस में हमें मिल जाएगा, के कैपिट सेंस में मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो ओमेगा बराबर हमारे पास एक्चुअली में हो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा के कैप लिखेंगे। क्लियर है, ओमेगा के कैप लिख देंगे। क्लियर है, प्लस इस पार्टिकल का हम लोग इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट वही एंगुलर मोमेंटम होगा जो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्लियर है, ठीक। तो इस पार्टिकल का इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर होगा वह एक्चुअली में क्या होगा, यही होगा जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, यही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक। और यह पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमें क्या मिलेगा, 2D आई कैप मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 2D आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, और इस पार्टिकल का हमने इस समय वेलोसिटी क्या माना, v माना है, तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल का मास 2m ना है, पार्टिकल का मास कितना है, 2m है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, पी वेक्टर बराबर 2m इंटू वी जे कैप हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो जे कैप हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। क्लियर है, ठीक। तो एलपी वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पार्टिकल आर वेक्टर, आर वेक्टर हमारे पास क्या है, 2D आई कैप है, तो क्या लिख देंगे, 2D आई कैप क्रॉस पी वेक्टर हमारे पास कितना है, 2mv जे कैप है। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा,
तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यह मेरा क्या है, रॉड है, क्लियर है, ठीक। एक्स वर्टिकल एक्सिस कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, क्लियर है। और यह डिस्टेंस क्या दिया गया है, डी दिया गया है। और इस रॉड का लेंथ 5L दिया गया है, L नहीं, इसको D मान लेते हैं, हम गलत लिख दिए हैं वहाँ प्रॉब्लम में, हमने यहाँ पे 5D बोल देते हैं, यह L नहीं है, यह क्या है, D होगा, क्लियर है। और तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पे होगा C। इस इंच से सेंटर ऑफ मास का ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 5D/2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो डिस्टेंस दिया गया वो D दिया गया है। तो इस एक्सिस, इस सेंटर ऑफ मास का यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5D/2 - D हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3D/2 मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे यदि हम लोग I बोल दे तो I बराबर क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस M इंटू D, M इंटू इतना का स्क्वायर, 3D/2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्लियर है। तो इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि वह कितना होता है, mL²/12 होता है। तो L हमारे पास कितना है, 5D है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, M 5D का स्क्वायर/12 लिख देंगे, प्लस यहाँ में क्या मिल जाएगा, 3 × 9D²/4 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25MD²/12 मिल गया, प्लस यहाँ से 9MD²/4 मिल गया। तो यह हो जाएगा ये 9 × 27 और 25 52 MD²/12 मिल जाएगा, क्लियर है। तो 4 6 दूनी 12, 26 दूनी 52, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, यानी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 13 MD²/3 मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इतना होगा। तो इस I की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 MD²/3 लिख सकते हैं। ओमेगा है तो ओमेगा लिख देंगे, K कैप, प्लस 2 दूनी 4 MVD I कैप क्रॉस J कैप, क्या मिल जाएगा हमें, K कैप मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, MD कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 13D/3 इंटू ओमेगा मिल जाएगा, प्लस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, MD बाहर चला गया तो 4B मिल जाएगा, इंटू K कैप मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यह हमें क्या मिल गया, यह हमें मिल गया जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम मिल गया सिस्टम का, क्लियर है। यह हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है, क्लियर। और हमने क्या साबित किया है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग जस्ट बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट आफ्टर द जो कॉलिजन है एंगुलर मोमेंटम हमें K कैप के डायरेक्शन में मिल गया, जस्ट बिफोर द कॉलिजन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया वो K कैप के डायरेक्शन में मिल गया, यानी कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो जाएंगे तो केवल हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं। बिफोर द कॉलिजन हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 4MUD है, तो हम क्या लिख देते हैं, 4MUD लिख देते हैं, इज इक्वल टू आफ्टर द कॉलिजन हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड इतना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, MD 13D/3 प्लस 4V लिख देंगे, क्लियर है। यहाँ से M से यह M कैंसिल आउट हो जाएगा, D से यह D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, 4U मिल जाएगा, इज इक्वल टू 13D/3 प्लस 4V मिल जाएगा, क्लियर है। तो अब हम लोग इस ओमेगा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर हमारे पास U है, इधर हमारे पास V है, यानी कि हमको इस V का वैल्यू U के रूप में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वह इन्फॉर्मेशन यह है कि E जो दिया गया है वह कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है, क्लियर है। और हम लोग E बराबर क्या जानते हैं, E बराबर हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो जिस इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन वह क्या है, V दिया गया है, क्लियर है, ठीक। और यह पार्टिकल कहाँ पे टकराएगा, इस पॉइंट पे इस रॉड से टकराएगा, क्लियर है। तो इस रॉड के इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस दिया गया वह डिस्टेंस कितना दिया गया, 2D दिया गया है। और यह रॉड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चालू कर देगा, ओमेगा से चालू कर देगा। तो इस रॉड पर स्थित इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, 2D है, तो 2D इंटू ओमेगा हो जाएगा, क्लियर है।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2d ओमेगा माइनस वी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2d ओमेगा माइनस वी लिख देंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को देखते हैं। तो इस रॉड का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, 0 है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 हो जाएगा। और इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया, u दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होगा वह क्या हो जाएगा, u माइनस 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, u माइनस 0 लिख देंगे। क्लियर है, और इस e का वैल्यू क्या दिया गया, 1/4 दिया गया, तो e की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें मिल जाएगा u बराबर 4 दूना 8d ओमेगा माइनस 4v मिल जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग 4v निकालना चालू कर दें तो 4v बराबर क्या हमें मिलेगा, 8d ओमेगा माइनस u मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक ठीक। तो 4v बराबर हमें क्या मिल गया, 8d माइनस ओमेगा मिल गया। तो इस 4v का वैल्यू उठा करके हम लोग कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। डाल देते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4u बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 13d ओमेगा अपॉन 3 प्लस 4v की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 8d ओमेगा माइनस u लिख देंगे। 8d ओमेगा माइनस क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह u किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 5u हमें दे देगा। क्लियर है, बराबर बराबर 8 3 24 और 13 कितना हो गया, 24 13 37, 37d ओमेगा अपॉन 3 मिल गया। 5 3 15u बराबर 37d ओमेगा मिल गया। क्लियर, तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, 15u अपॉन 37d मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि जब यह पार्टिकल इस रॉड के इस इंड से टकराएगा तो टकराने के जस्ट आफ्टर इस गिवन एक्सिस के बाद रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस पार्टिकल का जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो स्पीड है वह स्पीड कितना है, v है। अब हम लोग इस v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, 4v बराबर हमें क्या मिला है, 8d ओमेगा माइनस u मिला है। क्लियर है, और ओमेगा बराबर हमें कितना मिल गया है, कुछ इतना मिल गया है, 15u अपॉन 37d मिल गया है। क्लियर है, बस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस ओमेगा के जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 15u अपॉन 37d लिख देंगे। लिखते हैं 8d इंटू 15u अपॉन 37d लिख देते हैं, माइनस u लिख देते हैं। यह d से यह d कैंसिल आउट हो गया, तो हमें कितना मिल गया, 15 8 120u अपॉन 37 मिल गया, माइनस u मिल गया। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 120 में 120u माइनस 37u अपॉन 37 मिल जाएगा। क्लियर है, 4v बराबर हमको v कैलकुलेट करना था ना, तो v बराबर क्या, 120 में से 37 घटाएंगे तो 83 मिल जाएगा। 83u अपॉन 37 चौका कितना होता है, 7 चौका 28 और 4 3 12 2 14 148 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जस्ट आफ्टर द कॉलिजन पार्टिकल का जो स्पीड होगा वह इतना होगा, और वह किस डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का हमने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। क्लियर है, और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस पार्टिकल का जो स्पीड बोले वह स्पीड हमें कितना मिलेगा, वह स्पीड हमें कुछ इतना मिलेगा। क्लियर है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है,